अच्छा ब्रिगेडियर सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो अभी भारत ने किया है वो एक्ट ऑफ वार है। आलमी बिरादरी ने कोशिशें की पहले कि मुताबिक बार के ये मामला सालिसी के ज़रिए हल हो जाए, लेकिन वो रोकने में नाकाम रहे। अमेरिकी जो नायब सदर है जेडी वेंस, उनका भी कुछ दिन पहले उन्होंने इंडिया का दौरा भी किया था। उसके बाद उन्होंने बयान भी दिया कि भारत जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, कोई ऐसा इकदाम ना उठाए जिससे इलाकाई तनाज़ा बढ़े। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और वो अमेरिका को ये उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो तहकीकात में जो है वो ताउन करेगा। इस सतह तक बयानात भी सामने आए, हमने देखा, और इंटरवेंशन भी हुई मामले को, लेकिन आलमी बिरादरी इंडिया को रोकने में नाकाम रही। तो अभी आलमी बिरादरी कोई किरदार अदा कर सकती है ये जो कशीदगी इस वक्त है इसको कम करने के लिए? आलमी बिरादरी किरदार तो अदा कर सकती है, लेकिन वो किरदार अदा करे जब पाकिस्तान जवाब दे, सही, तो उसके बाद किरदार अदा करे। उससे पहले तो किरदार अदा करने, अगर उससे पहले ही किरदार आलमी बिरादरी करती तो इंडिया हमला ही ना करता ना। लेकिन उन्होंने तो आलमी बिरादरी की बात नहीं मानी, तब पाकिस्तान को भी आलमी बिरादरी की बात नहीं माननी चाहिए। और जब पाकिस्तान हमला कर दे, जवाब दे दे और अपने टारगेट को हिट कर ले, उसके बाद आलमी बिरादरी दरमियान में कूद पड़े, यूएनओ कूद पड़े, जो कुछ आपने करना है वो फिर पाकिस्तान जो है उसको जो है वो सुन सकता है, देख सकता है। लेकिन जिस वक्त तक पाकिस्तान जवाब नहीं देता, उस वक्त तक आलमी बिरादरी का कोई लॉजिक नहीं बनता कि हम आलमी बिरादरी को कहें कि ये आप हमारी और पाकिस्तान इंडिया की जंग है उसको खत्म करवाएं। देयर इज नो लॉजिक एंड देयर इज नो रीजन फॉर दैट। नहीं, इंडिया तरले कर रहा है सर, उसने सऊदी अरब से भी राब्ते किए हैं, दूसरे ममालिक से भी राब्ते किए हैं, इंडिया तरले कर रहा है। इंडिया अब चाह तो रहा है कि जहाँ पे जितना उन्होंने कर दिया उसके बाद अब आगे चीज यहाँ पे रुक जाए, ताकि उनके पास ये प्रेसिडेंट रहे कि जो हमने जो है वो पाकिस्तान के अंदर टारगेट सेट किया था। अगर वो यही कहते रहेंगे, हालांकि जहाँ पे उन्होंने गोले मारे हैं वो सारी मस्जिदें हैं। मस्जिदें या मंदिर जो है वो दहशतगर्दी का मरकज तो नहीं होते ना। मस्जिदों के अंदर तो इबादत हो रही होती है और मस्जिदों के अंदर तो लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं। और पाकिस्तान की क्या दुनिया पूरी में मस्जिदें, बरतानिया में मस्जिद, इंडिया में खुद इतनी मस्जिदें। अब इंडिया की दिल्ली मस्जिद के अंदर कोई दहशतगर्दों की, लाल मस्जिद के अंदर कोई दहशतगर्द बैठे हुए होते, वहाँ तो वो एक बहुत पुरानी मस्जिद है, वहाँ लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। इसी तरह दुनिया में बहुत सारे नॉन मुस्लिम हैं जो मस्जिदों में इंटरफेथ हारमोनी के तौर पे मस्जिदों में जाके लेक्चर भी देते हैं, बातचीत भी करते हैं, लेक्चर सुनते भी हैं। तो ये तो चीजें बहुत इरेशनल है ना, इस इरेशनलिटी को तो कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर पाकिस्तान इस इरेशनलिटी को कंट्रोल करने के इक़दाम उठाएगा और ठोकेगा भारत को, नरेंद्र मोदी को ठोके। अगर नरेंद्र मोदी के अंदर शर्म होती ना तो खुदकशी कर लेता अभी तक। कि उसने अपनी इंडियन इकोनॉमी को जो नुकसान पहुंचाया है, 5 रफेल तैयारों का नुकसान, जो 3 रफेल तैयारे और बाकी तैयारों का, वो इंडियन आवाम को खड़ा होना चाहिए कि भाई आप हमारे टैक्स पेयर के पैसे से तैयारे खरीदते हो, फिर अपनी अना की तस्कीन के लिए और इलेक्शन जीतने के लिए आप हमारे पैसे को जो है जहन्नुम में झोंक देते हो। लेकिन वो चूंकि नहायत जलील और कमीना इंसान है और दुनिया का सबसे गंदा लीडर है। आपको पता है हिटलर की तरह उसके भी बाप का पता नहीं कि कौन था, हिटलर के भी बाप का नहीं पता था, उसने दुनिया को तबाह किया। नरेंद्र मोदी के भी बाप का नहीं पता कि ना उसका बाप है, ना उसकी माँ को इज्जत करता है, ना उसकी फैमिली है, ना उसकी वो अंबानी अदानी उसको अपने घुमाया हुआ है, उनको उनकी करप्शन पे वो चलता रहता है। और बाकी आम आवाम के साथ जो उसने किया हुआ है वो आप देख ही रहे हैं, आपको सामने नजर आ